नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्की राठौड़ और स्वागत है आपका मेरे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, पिछले साल मार्च में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था, क्योंकि दोस्तों कोर्ट का कहना था कि पुतिन ने यूक्रेन में बच्चों को किडनैप किया है और ये एक वॉर क्राइम है, इसलिए पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया जाता है। अगर दोस्तों हम इंटरनेशनल कोर्ट की बात करें तो इसकी स्थापना 1998 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में स्थित है। क्रिमिनल कोर्ट को 4 मेन अपराधों के लिए जिम्मेदारी तय करना होता है, जिसमें पहला आता है जेनोसाइड। अगर कहीं जेनोसाइड जैसी घटनाएं होती है तो उसमें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अपना इंटरफेयर कर सकता है। और दूसरा आता है ह्यूमैनिटी के खिलाफ क्राइम, तीसरा वॉर क्राइम और चौथा क्राइम ऑफ अग्रेशन। इसके टोटल 123 देश मेंबर है। जिन देशों ने रोम संधि पर सिग्नेचर किए थे वही देश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य देश है। भारत और चीन ने रोम संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया था, इसलिए वो आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य देश नहीं है। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रशिया और यूक्रेन भी, ये दोनों ही देश आईसीसी के मेंबर देश नहीं है। चलिए अब आते हैं हमारे टॉपिक पर वापस। तो देखो दोस्तों, अब आईसीसी ने पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट तो जारी कर दिया था, लेकिन उसको अरेस्ट करेंगे कैसे? ऐसा तो है नहीं कि रशिया में जाके अरेस्ट करके ले आएंगे। तो आईसीसी ने कहा कि अगर पुतिन किसी भी ऐसी कंट्री का दौरा करता है जो आईसीसी का मेंबर देश है तो उसे उस कंट्री में अरेस्ट किया जा सकता है। तो इस अरेस्ट वारंट के जारी होने के बाद पुतिन टोटल 11 देशों को विजिट करते हैं, जिसमें चीन, नॉर्थ कोरिया, सऊदी अरब, यूएई, ये सब बड़ी कंट्रीज भी शामिल है। लेकिन दोस्तों इन 11 कंट्रीज में से एक भी कंट्री आईसीसी की मेंबर नहीं थी। यानी दोस्तों पुतिन ये अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद से ही आईसीसी देशों को विजिट करने से बच रहे थे। लेकिन दोस्तों मुझे नहीं लगता कि पुतिन को अब थोड़ी सी भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की फिक्र है, क्योंकि दोस्तों व्लादिमीर पुतिन जी 3 सितंबर को मंगोलिया को विजिट करने वाले हैं और मंगोलिया आईसीसी का एक मेंबर देश भी है। तो अभी आईसीसी का एक स्टेटमेंट आता है कि अगर पुतिन मंगोलिया जाते हैं तो वहां के अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वो पुतिन को अरेस्ट करे। लेकिन दोस्तों देखो, मंगोलिया कभी पुतिन को अरेस्ट करने वाला है ही नहीं, क्योंकि मंगोलिया के राष्ट्रपति उखना खुरेसुख ने अपनी तरफ से पुतिन को मंगोलिया आने के लिए इनविटेशन दिया था। क्योंकि दोस्तों 1939 में सोवियत संघ और मंगोलिया की सेना ने मिलकर जापान की सेना को हराया था और 3 सितंबर को इसी की 85 साल पूरी हो रही है और पुतिन इस समारोह को अटेंड करने के लिए मंगोलिया विजिट कर रहे हैं। और दोस्तों मैं तो कहूंगा कि पुतिन ये यात्रा करके आईसीसी और यूक्रेन को एक बहुत अच्छा वाला ताना भी मार रहे हैं कि ये है औकात आईसीसी और उसके बनाए नियमों की। क्योंकि दोस्तों ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि कोई आईसीसी के आदेशों को नहीं मान रहा या उसका उल्लंघन कर रहा है। इससे पहले सूडान के पूर्व राष्ट्रपति उमर हसन अल बशीर के खिलाफ 2009 और 2010 में 2 बार अरेस्ट वारंट जारी किया गया था, लेकिन इसके बाद भी वो जॉर्डन और दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर गए थे जहां उनको अरेस्ट नहीं किया गया था और ये दोनों ही देश आईसीसी के मेंबर देश भी थे। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर पुतिन मंगोलिया को विजिट करते हैं तो मैं भी ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है कि मंगोलिया को कुछ सैंक्शंस का सामना करना पड़ जाए, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर आपको ऐसी अपडेटेड वीडियो देखनी है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। मैं आपके लिए हर एक अपडेटेड वीडियो लाता रहूंगा।